सईद अली बाबा साहब ने। सर आपको बहुत शुक्रिया। आप आए। यही कहूँगा इस बच्चे के बारे में कि माशाल्लाह अच्छा सुर है इसमें और रिदम भी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि और मज़ीद इसको अच्छा करें और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। साइलेंट प्लीज। जी। उसके बाद अली बुखारी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें बच्चे को पहले भी सुन चुका हूँ। इसकी आवाज़ नो डाउट कि बहुत अच्छी है और मैं यही कहूँगा कि बेटा इसे जारी रखो और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप ज़रूर कामयाब होंगे और अभी भी इस पीक पे हैं कि आप गा सकते हैं। और ऐसे ऑडिशन के बाद भी मेरा एक जो अपना चैनल है आप उस पर बिल्कुल गा सकते हैं। मैं आपको ऑफर भी करता हूँ, जब आपका दिल करता है आप मेरे चैनल पे आएँ और सब थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो जजेस हैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि उनकी जो भी चीज़ें हैं उनमें आप जाके ग्रूम हो सकें, आप आगे जा सकें, बढ़ सकें। इसके बाद हमारे जजेस में शामिल हैं शमा नाज़ी मैडम, आप बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं क्या कहूँ कि हमारे बैठे हुए हैं कितने बड़े सिंगर हैं, ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आवाज़ बहुत अच्छी है और डायलॉग उसके जो है वो डिलीवरी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से आपने उसको फीलिंग करके गाया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बता देंगे। इंशाल्लाह। उसके बाद खबर यूब साहब हैं हमारे साथ। बेटा आपकी आवाज़ है प्लेबैक सिंगर। थैंक यू सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा प्लेबैक सिंगर किसको कहते हैं, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। अब आपको ये नहीं पता प्लेबैक सिंगर क्या होता है और आप सिंगिंग के लिए आ रहे, लेकिन अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी आवाज़ दी। और सबसे बड़ी ये बात कि जितने भी हमारे पास सिंगर हैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आपने आया अच्छे अंदाज। माशाअल्लाह। और उसे कंटिन्यू रखें और हम आपको कहाँ यूज़ करते हैं ये हम फैसला करेंगे माशाल्लाह। आपके हम देखते रहते हैं आपके ड्रामा और ये चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें इसको ये जो भी हमारे नए सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, उनको हम अच्छा एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको एक अच्छी जगह पे लेके आएंगे। आप हमें ये सिंगर दे सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप इनके गाने भी फिल्म की क्योंकि इनकी फिल्म्स भी जारी होती हैं, उस फिल्म में 3 से 4 जो छोटे छोटे सॉन्ग होते हैं 2 मिनट के, 1 मिनट के, 1.5 मिनट का, तो वो उसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। वो आपको सेट देंगे, वो ये आपको प्रॉपर एक चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे और इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा आपकी ये चीज़ें निकलती जाएंगी और आप एक अच्छी ग्रूम कर सकेंगे। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं नसीम साहब। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपके वाले से एक बात स्पेशल ये करना चाहूँगा। अभी तक जितने हमारे पास सिंगर आए हैं सबसे अच्छा आपने किया मेरे हिसाब से। आपने अच्छा उनमें से किया, लेकिन अभी भी मेहनत की भी ज़रूरत है। आपको पता है कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। मेहनत और कोशिश जो है ना वो हमेशा लगी रहती है। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, सेलेक्ट होता है इंसान या रिजेक्ट होता है, ये चीज़ें बात की हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है आप आए, इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपने आप को शो करवाया, आपने ट्राई किया, आपने कोशिश की, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर। आपको कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा ये आज इंशाल्लाह देखेंगे। बाजी आपने बहुत अच्छा गाया, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा था और मैं ये चाहूँगा, मेरी अपनी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि आप मुझे 10 सेकंड का कोई पाकिस्तानी पंजाबी सॉन्ग सुनाओ। पंजाबी हो जाए, उर्दू हो जाए, जो भी पाकिस्तानी हो जाए, जो कंटेंट पाकिस्तानी कोई आपके जहन में आ रहा है 10 सेकंड का छोटा सा। नुसरत साहब का या कोई भी आप जो समझते हैं उसको अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दें कोई, ये आप तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपको अच्छा सॉन्ग आता है पंजाबी का कोई भी एक सुना दें 10 सेकंड का सुनना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी तो मुश्किल ही है, कोई भी सुना मेरे जहन में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी क्यों मुश्किल है? मुझे सबसे पहले ये बताओ पाकिस्तानी क्यों? मेरे जहन में नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, आप हमें इस चीज़ में वो जाते नहीं, आप कोई भी सुना दें जो आपके जहन में आ रहा है ना, इस गाने से हट के कोई भी 10 सेकंड का सॉन्ग जो आपको अच्छा ना लगता हो। हाँ, हमें तो अच्छा लगेगा ना। पंजाबी है वो भी। सुना दें। जिद्दियां उड़ी का जी उमर लंघ गई, उन वेखे बिना नहीं मर सकदे। कल्ला कल्ला दिन साडा किवें लंघिए, लफ्ज़ी बयान नहीं कर सकदे। इन्ना अखियां दिलो रब्बा लेना कहीं मोड़ते, अखूदा राह तक दिए।
मेरे चलदे रहण दे सा साहां विच ओ वसदी वेरी ए गुड। मेरे चलदे रहण दे सा। कंटिन्यू लागू है ऑडिशन में जो भी होता है, कंटिन्यू सिंगिंग को लागू है। जी इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं वफा, एक कॉमेडियन है। वफा कहाँ से हैं आप? जी मैं सऊदी अरब से। अच्छा एक्टिंग कोई गल जी दूसरे नाल नहीं खाऊंगा। क्या वो स्क्रिप्ट आपको दिया था, याद है या टाइम चाहिए? नहीं इतना छोटा सा था। चलें। अच्छा वफा, सबसे पहले ये बताएं कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे ऑडिशन देते हुए? अभी तो आई हूँ और अच्छा फील लग कैसे रहा कर है। रही हैं? इंशाल्लाह आप आती रहेंगी, कोई ऐसी बात रिलैक्स हैं? जी मैं नर्वस तो नहीं? नहीं बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। आपने कॉमेडियन का इसमें लिखा हुआ है? नहीं इन्होंने कर दिया, मैंने एक्टिंग का कहा था ठीक है, कॉमेडी। ठीक है। चले कोई बात नहीं। आप चलें, आप वो कर दीजिए। जी अभी जी जी हाँ बोलते हैं। अभी साथ में लड़का खड़ा कर दो। हाँ अब्दुल आप आ जाओ। चले चले। आप रिलैक्स हो जाएंगे, जरा बैग शैग उतार दें। अब ये तो रिलैक्स है, अगर लड़का रिलैक्स हो जाए तो नदीम आज आपकी थोड़ा कंफर्टेबल। हाँ आ जाओ। नदीम आप आ जाए, नदीम आप आ जाए, नदीम आपकी वो तो ठीक है। फरमाइश है ये, मम्मी नदीम आप बैठो, आ जाए, बैठो। क्योंकि वो आपसे अंडरस्टैंडिंग है उनकी। ठीक है ये भी काम। ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ। कॉमेडियन का लिखा हुआ था वो थोड़ा सा वो वाला एक्सप्रेशन। चले 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 क्या बात। देख नदीम अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें अपने माँ बाप को मेरी खातिर छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकते, तो फिर मुझे भूल जाओ। ये भी नहीं कर सकते। देखो तुम्हें एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, या तो मुझे रखो या फिर अपनी फैमिली को रखो। थोड़ा सा एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन इस साइड इधर में इस करें ना, साइड ताकि जजेस आपको अगर नोट कर तुम सकें कि आपके अगर तुम मेरी एक्सप्रेशन खातिर अपनी फैमिली एक को सेकंड, नहीं छोड़ सकते तो फिर मुझसे रखो। आप ना थोड़ा सा face ऐसे एक्सप्रेशन इधर रखें। जो उनसे डायलॉग होते हैं ना वो जस्ट रीड नहीं करने होते, आप इधर डायलॉग फेस आप हमारी तरफ एक्सप्रेशन बैक करें, आप हमारी तरफ बैक करें। ये सिर्फ आप एक इसी जुमला तरफ है, एक जुमला है मैम, बात सुने। एक जुमला होता है जो आर्टिस्ट को उस तरफ करना पड़ता है, बकाया सारा पब्लिक की तरफ करना पड़ता है, ये कैमरे की तरफ। शायद मैं आप मुझे जानते नहीं है, मैं आपसे प्यार करना करती हूँ, लेकिन आप अपनी मेरी खातिर माँ बाप छोड़ सकती हैं। ये सारा पब्लिक की तरफ आ गया। एक्सप्रेशन भी चाहिए इसमें और डिलीवरी भी चाहिए। हारून अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें अपनी फैमिली को मेरी खातिर छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकते, तो फिर मुझे छोड़ दो। नहीं ये नहीं कर सकते, इसमें फैसला करना होगा क्या करना है। अगर तुम अपनी फैमिली को मेरी खातिर नहीं छोड़ सकते ना तो फिर आज के बाद मुझसे रब्ता करने की भी कोशिश मत करना। जहाँ पे आवाज़ का उतार चढ़ाव, बाकी ये कि आपकी जो ओवरऑल अगर एक्टिंग को देखा जाए तो मेच्योर एक्टिंग है। उसके बाद मैडम सामा। हाँ मैं तो यही कहूँगी कि जो इन्होंने कहा रिक्वेस्ट है उसी तरीके से आप करें और इंशाल्लाह आगे जाएंगे। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अली शोकू साहब। हाँ मैं कहूँगा कि उनका पेड़ जो है वो उनको कोई रेसल नहीं ऐसी मिली, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त। उसके बाद जी अली बुखारी साहब आपके किरदार हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप ये कि जो लड़की का सीन था जरा से गौर से पढ़िए, ये सारे का सारा गुस्से का है, इस पे गुस्से का इजहार था। गुस्से का इजहार ऐसा था कि आपने उसको बिल्कुल वर्बली तौर पे कहना था कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, गुस्से का इजहार करना था और साथ से निकलना था आपने। लास्ट सीन बहुत अच्छा किया आपने, जब आपने उसे गुस्से से कहा ठीक है आप अपना मेरा रास्ता आप मुझे याद करना छोड़ दें, वो बड़ा सीन अच्छा था। शुरू का जो आपने नरम से कहा ये ऐसे नहीं था, ये गुस्से में था, क्योंकि आपने गुस्से का सीन करना था। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा किया आपने, गुड। मैडम शमा हमारी पीटीवी की आर्टिस्ट भी हैं। मैडम शमा आप क्या कहना चाहिए? जी मैं क्या कहूँ, मुमताज़ साहबा ने जो कहा सेम ऐसे ही है, लेकिन ये होता है कि जब भी आप हम भी ज़िंदगी में ऐसे ही एक एक लाइन करके आगे आए, पहला एक्सपीरियंस होता है। उसमें ये होता है कि जब आप कोई भी लाइंस बोल रहे होते हैं, कोई भी करेक्टर कर रहे होते हैं, तो उसमें आपके वेरिएशन, उतार चढ़ाव, पासेस, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपने कभी कहीं स्क्रिप्ट देखे होंगे तो राइटर ने लिखा होता है, वहाँ पे एक स्टॉप दिया होता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने गैप करना है, यहाँ पे उसको आपने पॉजेस देनी है।
तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। कॉन्फिडेंस माशाल्लाह मेरी साहबा ने बता दिया कि बहुत अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही हम भी आगे आए। हम तो म्यूट में आए थे, जब हम पहले पीटीवी में गए तो हम सिर्फ खड़े होते थे, अपने आप को बड़ा बहादुर समझा करते थे कि भाई हम तो आज पीटीवी होम में खड़े हो। तो ये आज से तकरीबन 28 साल पहले की बात है, तो कोई ऐसी बात नहीं। आप लोगों के लिए तो बहुत सारा मवाद है, इतने चैनल हैं आपके लिए और इतने डायरेक्टर हैं और इतने माशाल्लाह आपको करने वाले हैं। तो आई होप कि आप अच्छा करेंगे और अच्छा किया। थैंक यू। उसके बाद भी हमारे साथ मौजूद हैं खबर यूब साहब, जो कि एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्में भी बनाई भी हैं, उसमें एज एक्टिंग भी की है। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ लोग, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है ना तो फिर मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ जाओ, वरना मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो और कभी मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करो। ये डिलीवरी थी आपके डायलॉग, ठीक है, जो मैं तो कॉन्फिडेंस के लिहाज से अगर हम जाएँ तो वो ठीक है। अभी तक जितने आर्टिस्ट आए हैं वो सबसे बेस्ट आप थे, यानी कि अच्छे अंदाज में बोली, बड़ी स्पीड से बोली, बड़ा अच्छा आपका वो रहा। तो सही है कि स्क्रिप्ट की जो लाइन होती है ना वो आपको आपकी डिमांड खुद ही बता देती है कि मुझे किस तरीके से डिलीवर करना है, मुझे किस तरीके से चलना है, ठीक है ना। तो ये अगर आप थोड़ा सा ख्याल कर दिया करें ना बोलने से पहले कि ये रोमांस है, गुस्सा है, प्यार है, कॉमेडी है, मोहब्बत है, किस तरीके से मैंने इसकी करनी है, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो बहरहाल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमें तो ऐसे पता चला कि आप 2-3 साल से काम कर रही हैं। उसके साथ हम उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जसीम साहब। सर आप क्या कहना चाहते हैं? वफा आपका काम देख के मुझे अच्छा लगा है जैसे आप बोली हैं, लेकिन जैसे हमारे जजेस सारे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे सिर्फ हम सिलेक्ट या रिजेक्ट के लिए नहीं बैठे हुए। हम लोगों ने आपको अपनी सजेशन देनी है जो आपको फ्यूचर में काम कर सके। उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म भी आपको जब वो चीज़ आपकी जहन में रहेगी तो आपको काम आएगी, इसलिए आपको हम साथ साथ सजेशन भी दे रहे हैं। मेरी आपके लिए 3 सजेशन है। एक, आपने इसमें आज लाइन बोली, जब आपको बोला गया कि जी आप बोलें, आपने कहा नदीम आ जाए तो मैं ज़रा रिलैक्स करूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप देखें एक एक्टर होता है आपके सामने, रेम्बो को मैं ला के खड़ा कर देता हूँ, किसी को भी स्टार को खड़ा कर देता हूँ, तो आपने वहाँ पे ये लाइन नहीं बोलनी है। आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आपके आगे कोई भी खड़ा होता है, आपने अपनी लाइन्स पे फोकस करना है, पर्सन पे फोकस नहीं करना। आप किसी भी जगह एक आपने बोली ना स्क्रिप्ट की जो लाइंस आपको दी गई हैं, स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जब कभी आप ऑडिशन में जाते हैं आपको लाइंस दी जाती हैं, आप स्क्रिप्ट की लाइंस बोल रहे हैं, आपने बीच में अपनी लाइंस ऐड कर दी, बीच में अपनी तरफ से बोलना है, नहीं कोई नहीं, उसको हम समझ सकते हैं, जाहिर बात है, उस चीज़ को भी समझ रहे हैं। कोई अगर बंदा आके नर्वस होता है उस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें, मैं आपको बता रही हूँ कि उस चीज़ पे वो फोकस रखें। और तीसरी बात यह कि आपने जितनी लाइन्स बोली आपने बहुत जल्दी बोली। हर चीज़ की देखिए खूबसूरती होती है, जब आप लाइन को खूबसूरत करके बना के बोलेंगी तो डेफिनेटली उस पर खूबसूरती आएगी। बाहर ओवरऑल जो मेरे कमेंट्स हैं आपके हवाले से, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अपकमिंग में किसी भी ड्रामा में या फिल्म में मेरे ख्याल से आपका कास्टिंग भी ज़रूरी है। मौका इंशाल्लाह आपको बताएंगे जब भी मौका दिया जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपको बताएंगी उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद जी हमारे साथ मौजूद है नईम टोटा साहब। भाईजान मैं तो यही कहूँगा कि जैसे खबर साहब ने बात की है ना कि जो लाइंस दी जाती है वो खुद बोलती है कि मुझे किस तरीके से डिलीवर करूँ, ठीक है। बात तो सारी वही है, किया आपने बहुत अच्छा है, ये बात नहीं है, किया आपने अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन जल्दी में किया आपने। जैसे वो कोई बंदा नहीं कहता और जल्दी आएंगे, वो कहता अच्छा मैं 1 मिनट आ गया जी, मैं ये चीज़ नहीं हुई। काम को समझ के, उसको लाइन को समझ के फिर बोलो, उसको डिलीवर करो। इधर आप पास आ जाए ना आप मेरे आपके पास गजल है वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी
दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुला दे। मेरे दिल तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेके ऐसी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुला। वेरी गुड, वाह जी, माशाल्लाह। मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। कभी तो आके हमारे दिल में बसो, कभी तो देखो इधर भी। हमारे दिल में तुम्हारी याद बसी, तुम्ही को ढूंढ नजर भी हो। खुदारा इतना मेरा काम करो, बता पैदम व मैदान शबा, कलना कला जान शबा, बता पैदम व मैदान शबा। अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, लड़ शपे खबर द कमिस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलना दे सलोर माला रोड़ा। लड़ शपे खबर द कमिस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलना दे सलोर माला रोड़ा। पाकिस्तान में आए हो, लड़की के साथ डाला ये जी बोले लड़की अगर मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो इस जालिम समाज को छोड़कर मेरे पाँव में चलिए। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। दोबारा आए और ऊंचा बोलो, दोबारा आए और लौट बोले। नाज़ो, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो इस जालिम समाज को छोड़कर मेरे पाँव में चलिए। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। अच्छा नज़ाकत हुसैन साहब, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? पोस्टिंग भी आप सिंगिंग के थ्रू कुछ और ऐसा, राइटर हो कुछ और ऐसा?